चलो 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 जल्दी चलो प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, बाकी एक ही वचन आपकी समझ में आ जाए। जब तक वचनों को नहीं समझोगे, काल की मार से बचने वाला कोई नहीं। ये संतों के वचन तुम्हें बचाते हैं, रक्षा करते हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य का ज्ञान करा। इसलिए सत्संग बड़ी चौकसी के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीज बाजारों में नहीं मिलेगी। जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इस समय सत्संग का बड़ा अभाव है, सब सत्संग से दूर भागते जा रहे हैं, परमार्थ से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। परमात्मा की यादगार किसी के दिल दिमाग में नहीं है। इसको खराब समय कहते हैं, समय बहुत खराब है। फिर भी आप पर दया हो रही है, आपको वचन सुनने को मिलते। दया जब होगी जब वचनों का पालन करो। सुनने से दया नहीं होती, पालन करने से। अपने जीवन में उतारो और जीवन को सुखमय शांतिमय बनाओ। इतना सरल तरीका कलयुग में संतों ने रखा। केवल वचनों को मान लो तो बच जाओगे। काल तुम्हारे पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन वचनों को नहीं मानोगे तो काल के तो घेरे में हो ही, उसके देश में हो, उसकी व्यवस्था में हो, तो निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां ज्ञानी ध्यानी नहीं बच पाए। इतना जबरदस्त काल का घेरा है। लेकिन जब संतों की दया होती है तब काल कुछ नहीं करता। अगर वो डरता है तो संतों से डरता, और किसी का उसको भय नहीं है। सबको अपने चंगुल में फंसाए है, आप निकल नहीं सकते उसके घेरे से। इतना मजबूत घेरा उसने बनाया है। लोभ का, लालच का, मान का, सम्मान का, अभिमान का, इससे कोई नहीं बचे। क्योंकि जो चाहिए वो आपको नहीं मालूम, जो नहीं चाहिए उसी की मांग कर रहे हो। तुमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, पति पत्नी दे दीजिए। ये तुम्हारा काम नहीं है, और ये तुम्हारे यहाँ भी नहीं। ये सब बीच में छीन लिए जाएंगे। तुम खाली आए हो, खाली ही जाओगे। इससे वो काम करो जो तुम्हारे साथ जाए, उसकी कमाई करो जो अंत समय तुम्हारे काम आए। इसी को कहते हैं ज्ञान। अगर ये ज्ञान हो गया तो आपने सब कुछ। लेकिन ये ज्ञान तो कोई बिरला ही पाता। सबको संसार चाहिए, सामान चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन भगवान किसी को नहीं चाहिए। जिसकी जरूरत है उससे तो आप दूर होते चले जा रहे। संत महापुरुष चाहते हैं कि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। करोड़ों जन्म की तपस्या, करोड़ों जन्म के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई हैं तो उस मालिक ने एक अवसर ये मानव शरीर का दे दी। इसी से आप निकल सकते हैं। तो 83,99,999 और भी शरीर है, लेकिन उनमें निकलने की युक्ति नहीं। निकलना है तो मानव शरीर। जब ये मानव शरीर मृत्यु लोक में आएगा और संतों की शरण में जाएगा, संत दया करके नाम की युक्ति दे देंगे। जब वो नाम की कमाई करेगा तब काल माया के देश से निकल, अन्यथा कोई निकला नहीं है। सब फंसे पड़े, ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्ति, सब जिनको आप समझते थे बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान मानते थे, वो भी फंसे, वो भी निकल नहीं पाए। काल का घेरा बहुत जबरदस्त है। बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लव लगा। ऐसा नहीं है, बचने की भी युक्ति। अगर बचाने वाला मिल जाए और उसकी दया पालो तो सब हो जाए। फिर करना ही कुछ नहीं। आप अगर दया मिल जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना। दया सारा काम कर देती।
लेकिन दया का मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके बुरे कर्मों की, बुरे विचारों की, बुरी धारणा की, बुरी सोच की आपको कुर्बानी देनी होगी, तब कहीं बनने की बात होती। कितना समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से यह खेल शुरू किया गया कि जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा। इतने 3 युग निकल गए, किसी भी जीव को कोई पार नहीं गया। सब यही चक्कर खा रहे। कोई राजा बन गया, महाराजा बन गया, धनी मानी बन गया, गरीब अमीर बन गया, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा आपके हाथ कुछ लगने वाला है ही नहीं। और जो ये मिला है वो तुम्हारा है नहीं, किसी का दिया हुआ है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब चाहेगा तब छीन लेगा। और देख लो, आप छीन रहा तो किसी की बेटी छीन ली, बेटा छीन लिया, पति पत्नी माँ बाप सब छीन लिए, कुछ नहीं कर पाए आप, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? अगर तुम्हारा होता तो भी कोई नहीं छीनता। हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमारा क्या है। दूसरे का अपना बता रहे हैं। अरे भाई, जब हम पैदा हुए थे कुछ लेके आए थे, फिर तुम्हारे यहाँ कैसे? बेहतरीन बाल बच्चे दे दिए, तुम्हारे नहीं, किसी ने दिए हैं। और किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जब चाहेगा तब छीन लेगा। देखो नहीं, बगैर पूछे किसी का बेटा छीन लिया, किसी की बेटी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का भाई छीन लिया, किसी के माँ बाप छीन लिए, और कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी विचार नहीं करते हो कि हमारा छीने का तो हमारा है नहीं। इसका मतलब तुम्हें तो छीन ले लेगा, तुम्हारा होता कौन लेता? तो तुम्हारा क्या है? सिर्फ जीवात्मा तुम्हारी और कुछ नहीं, सब पराया है। और अपने लिए आपने कुछ किया नहीं। जो तुम्हारी है जीवात्मा, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कराने वाले हैं नहीं। अब इसका दया हो गई। कलयुग समनयान युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण के लिए दूसरा कोई युग नहीं। लेकिन काश संतों पर विश्वास करो, उनके वचनों पर विश्वास करो, उनके आदेश हुक्म का पालन करो, तब कहीं ये लाभ पाने के अधिकारी आप बन सकते है। तो बहुत सरल, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानेगा। मन को बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको 3 युगों से आवारा छोड़ रखा आपने। जो सोचना चाहो सोच लिया, जो करना चाहो वो कर लिया, जो खाना चाहो वो खा लिया। आप तो मन के अधीन हो, और होना चाहिए गुरु के अधीन। बस यही फर्क है। इसीलिए जब संत आए तो उन्होंने आदेश दिया कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। मन का कहना मानकर बहुत युग बीत गए, यही पड़े हो। क्योंकि मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है। वो कभी निकलने की बात नहीं मानेगा। वो तो यहाँ रहने के लिए बड़ा बेचैन है कि राज मिल जाए, पाट मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान सम्मान, इसी की तलाश में बैठा। और संतों ने कहा, मान अपमान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। मान और सामान की अगर इच्छा रखे हो तो ये किसी का है, ये कर्जा है, आपको भरना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा। जितने ज्यादा बुरे कर्मों में लगाओगे मन को, उतनी सजा पाओगे आप। ये सब निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं। कुछ विधान कानून सब बने हुए, जैसे यहाँ है वैसे उधर जाने का। तो संतों ने जीवात्मा को घर पहुंचाने का, तो किसी ने नहीं जाना। यह ज्ञान किसी को नहीं, आत्मज्ञान है। शब्दों का ज्ञान तो है लोगों को, लेकिन आत्मज्ञान नहीं, अक्षरों का ज्ञान है।
अक्षर पढ़ लेते हो, विश्वास कर लेते हो, किसी का सुन लेते हो, भी अक्षर है, मतलब नहीं, लेकिन शब्द ज्ञान कोई कोई शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झड़ते में भेद रखा है। अगर शब्द की पारी करने वाला है तो सब चीज आसान हो जाएगी, क्योंकि वो वहीं से आए हैं जहां से जीवात्मा आई थी। वो घर पहुंचा सकते, बाकी आप बीच तक रह जाओगे। कभी ब्रह्मा की पूजा की तो ब्रह्मलोक तक रह गए, विष्णु की पूजा की विष्णुलोक तक रह गए, शिव जी की पूजा की शिवलोक तक रह गए, राम की पूजा की तो राम लोग रह गए, कृष्ण की पूजा तो कृष्ण लोग कर जा पाए, और देवी देवताओं की पूजा की तो देवलोक रह गए, मृत्यु लोग, और काल की पूजा की तो मृत्यु लोग रह गए। सबका स्थान अलग अलग है, लेकिन संतों ने सब बयान किया कि गुरु कहे करो तुम सोई। ला लिया आपको, तभी तो कहा जा रहा है ये पूजाएं सब जड़ पूजा है, ये चेतन पूजा नहीं है। क्योंकि आपको ब्रह्मा जी मिले नहीं, विष्णु आपको मिले नहीं, शिव जी आपको मिले नहीं, रामकृष्ण कोई आपको नहीं मिला, न देवी देवता मिले। जब मिले ही नहीं तो पूजा किसकी करोगे? अरे कोई दिखाई न दे तो किसकी पूजा करो? किसको खिला रहे हो, किसको प्रसन्न कर रहे हो? ये सब विचारने विषय है। और संतों के यहाँ यही पढ़ाया सिखाया जाता है कि अब जड़ से हटो, चेतन की तरफ चलो। क्यों? जीवात्मा चेतन देश की है, जीवात्मा स्वतः चेतन है, उसका देश चेतन है। वहां से जो मालिक आता वो चेतन है, जो वो नाम जगाता वो चेतन है। उसी नाम का स्मरण करके जीवात्मा चेतन देश जा सकती है, और कोई दूसरा नहीं। लेकिन बड़े सौभाग्यशाली पुरुष को मिलता है जिसने अपने आप को गुरु को न्यौछावर कर दिया कि जो कुछ है मालिक, जो कुछ करा रहा मालिक करा रहा, जो कुछ दे रहा सुबह शाम तक मालिक दे रहा। अगर ऐसी विचारधारा आ जाए वो जीवात्माएं बहुत जल्दी ही निकल जाती, क्योंकि उनका कोई अपना है नहीं, लिया जाओ फंसेगी नहीं। और तुमने कहा हमारा हमारा, उसी हमारे हमारे में फंस गया, और तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। तुम तो नंगे आए थे अकेले, कपड़ा तक नहीं था, कोई सामान भी नहीं था। ये तो यहाँ तुमको मिला है, या यूं करो दिया गया। किसी ने दिया, क्यों दिया? काल को अपनी नगरी बसानी थी, अपना देश बसाना था, तो बगैर जीवात्माओं के तो देश चल नहीं सकता, क्योंकि चेतन ही चलाएगा। तब उसने जीवात्मा को फंसाने के लिए बड़ा सामान आपको दिया, राजपाट, धन दौलत, पत्नी, बाल बच्चे, जमीन जायदाद, सब दुकान, सबको दे दिया आपको। किसी तरह आप हमारे रहें, हमारे देश में रहें, हमारी व्यवस्था में रहें, ताकि हमारा ये काम चलता रहे। अपने राज को चलाने के लिए एक काल ने तुमको कितनी व्यवस्था दी, और इसी में तुम भ्रमित हो गए कि हमारा हमारा हमारा। लेकिन जब चले तब तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा होता तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारे काम आता। तुम जैसे आए वैसे चले जा रहे, बीच के सामान में फंस गए तो समय भी चला गया। ये फंसना है, हम काल के सामान में फंसे हैं, इसलिए निकलने का प्रश्न नहीं है, इससे दूर होना है। होशियारी बुद्धिमानी ये है कि काल के दिए हुए सामान का प्रयोग कर लो, फंसो मत, आसक्ति मत रखो। लेना बुरा नहीं है, करना भी बुरा नहीं है, लेकिन फंसना तो बुरा है।
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। महापुरुष यही सिखाते हैं। आप यहाँ आते हो, मिट्टी की सेवा करते हो, तुम्हारा कोई लगाव हो मिट्टी से? कोई कहते हो कि हमारी मिट्टी है? कुछ नहीं। क्यों? आपके दिल में एक बात, मैं आदेश पालन करता हूँ, हमको किसी से क्या लेना देना। हम आदेश पालन करेंगे, आप आदेश जब पालन करेंगे तो मजदूरी पाने के हकदार बन जाएंगे। यहाँ किसी का कोई लगाव नहीं। इतने दिन से आप आ रहे हो, मिट्टी सेवा चल रही, जो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। ये कोई नहीं करा सकता। ये किसी को पता ही नहीं है कि परमार्थी सेवा क्या होती है, परमार्थी सेवा का लाभ क्या, मालूम नहीं। क्यों? जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक परमार्थ की परिभाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए काल की व्यवस्था है भाई, दूसरे के देश में, दूसरे की व्यवस्था में और दूसरे के घर में रहोगे तो मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। इसी तरह ये पराया देश है, जहाँ हम वहाँ बैठे हो, ये पराया देश। तुम्हारा तो सतलोक है, वो भी बहुत दूर है। जीवात्मा सतलोक की रहने वाली, न माया के लोग की, न ब्रह्मा विष्णु किसी के लोग की नहीं। इसीलिए किसी का उस पर अधिकार नहीं है। हाँ, संतों को अधिकार है, क्योंकि जहाँ से जीवात्माएं आती वहीं से संत आते हैं। उनको अधिकार है, वो जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचा सकते हैं, अगर आप उनकी बात मानो, उनके आदेश हुकुम का पालन करो, तभी आपको समय समय पर आदेश दिया जाता है। अब तुम समझ नहीं पाते हो। तुमको ये नहीं देखना कि छोटा आदेश है, बड़ा आदेश है, छोटी सेवा, बड़ी सेवा, नहीं, तुमको आदेश पालन करना। जो महापुरुष आदेश पालन में खुश है, तुम छोटे बड़े की बात क्यों सोचते हो? अगर वो कहते हैं यही बैठो, उसी में खुश है। अब देखने वाले कहेंगे बताओ ये बैठा, इसको मजदूरी कौन दे देगा? लेकिन देने वाला तो बैठाने में खुश है। वो कहते हैं सुबह शाम हाजिरी दो। ये नहीं कहा कि न बने ना तो छोड़ देना, ये कहा आपसे, कहा सुबह शाम हाजिरी दो, मैं उसी में खुश हूँ। तुम्हारी हाजिरी मान ली जाएगी और तुम दया पाने के अधिकारी बन जाओ। कितना सस्ता सरल, लेकिन बीच में शंका आ गई कि हम भजन नहीं, माला नहीं करते, हम कान नहीं बंद करते, हम आंख नहीं बंद करते। तुम आंख कान सब कुछ बोलो तब भी कुछ नहीं होगा। क्यों? आदेश पालन उसमें नहीं है, केवल तुम्हारा फंसाव है कि माला बगैर भजन नहीं होगा, आंख नहीं खुलेगी दिखाई नहीं देगा, कान खुलेगा नहीं सुनाई नहीं देगा, इसमें फंसे पड़े हो। लेकिन ये नहीं सोचते हो कि ये कौन खोलेगा इसको। सतगुरु बैत वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो ये जो बीमारी है जन्म मरण की, इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। ये तो उनकी जरूरत है। कितना लिखा साहब, कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा का, वो कर्णधार है, वो जिम्मेवार है और वो आधार है। अगर आधार को पकड़ लिया, अगर उसी पर खड़े रह गए तो घर पहुंच जाएंगे। भाई ट्रेन आप चलाना तो नहीं जानते हो, खाली बैठ जाते हो, अपने स्थान पहुंच जाते हो। कोई चलाना सब थोड़ी जानते हैं। इसी तरह वो माझी मल्लाह केवट इस भवसागर से पार करने की, उनका काम है ले जाना। तुम्हारा काम विश्वास के साथ बैठ जाना। कहते कि अरे भाई बैठ जाओ, मैं तुमको घर पहुंचा दूं। लेकिन बैठना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा। तमाम शंकाएं बीच में खड़ी हो गई, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे कि मतलब नहीं, पार कैसे करेंगे। ये शंका का विषय कहाँ बीच में आ गया? उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि तुम शंका करना हमारी युक्ति में। कहा सुबह शाम हाजिरी देना, 8 घंटे अपने परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी आप करिए, मना कौन? लेकिन सच्चाई ईमानदारी से, क्योंकि अगर कर्जा बन गया तो फिर आप देने के लिए आना पड़ेगा, सारी साधना बेकार हो गई। तो बहुत सोच कर 1 रुपए का सामान आप 20 आने बेच सकते हो, 4 आने मुनाफा के लिए रखा गया, तुम्हारी मजदूरी है। जब ये इतना लेते रहोगे तो कभी कभी नहीं होगा। बरकत चाहते हो तो आदेश पालन करो। तो तुम जाते 1 रुपए का सामान 100 रुपए बेच रहे हो और कंगाल के कंगाल बने हो, कर्जा अलग से डाल रहे हो। ये व्यवस्था सब काल की बड़ी विचित्र है। इसको संतों के सिवा कोई बता समझा नहीं सकता आपको। इसीलिए सत्संग जारी किया गया।
कलयुग में कोई कथा वार्ता नहीं, कोई मनोरंजन, कुछ भाषण स्पीच नहीं है। कलयुग में तो क्रिया है और बड़ी सरल है। उसके लिए कुछ जरूरत भी आपको नहीं, कुछ नहीं जरूरत। संसार पाने के लिए, भौतिक सामान पाने के लिए पहले खर्च करना पड़ता है। मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, पेड़ चढ़ाओ, बतासे चढ़ाओ, ये सब खर्चा करते हो आप। जब खर्चा किया तो खर्चा मिल गया आपको, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण नहीं हुआ, आपने धन खर्च किया, धन मिल गया आपको, लेकिन भगवान नहीं मिला। बात तो इसलिए है, वो कर्म करो जिससे मालिक मिल जाए, उसका वो खुश करो जो तुम्हारा काम कर दे। यही तो वित्तीय व्यवस्था है। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों की दया के इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने संभाल के रख नहीं पाया, समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं किया। दोनों चीजें मिली, करने वाला मिला और पहुंचाने वाला मिला। ना आप करने की बात समझ पाए, ना पहुंचने की बात समझ। तो जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि सब कुछ मिलने के बावजूद हम अपना काम नहीं करा पाए। और मुफ्त, कोई पैसा नहीं लेता, कोई सामान नहीं मांगता, ऐसा मिला करने वाला मुफ्त। बिल्कुल केवल वचनों को मान लो और घर चलो बने। घर चलो, मैं पहुंचाकर मानूंगा, कितनी बड़ी बात है। और परिचय भी दिया कि ताकि तुम्हारे में कोई शंका न हो, ये कौन है, ये ब्रह्मा के लोग से आए कि विष्णु के कि रामकृष्ण के लोग से आए। कहते नहीं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। का स्मृत लोक में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्मा को घर पहुंचाना, क्योंकि जीवात्मा संत महापुरुषों की है, वो न ब्रह्मा की है न विष्णु की है। तुम उन्हीं की पूजा में पड़े हो, उनकी पूजा में गए। वो भी चेतन जड़ पूजा करते हो। चेतन मिल जाए तो कुछ आशीर्वाद देगा, कुछ सामान देगा जरूरत की, लेकिन चेतन तो किसी को मिला नहीं। सब जड़ में फंसे, पत्थर कागज पानी, तीरथ मूर्त, ये जड़ है और इसी में सब फंसे। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब फंसे। चार चार शंकराचार्य वो भी इसी में फंसे, उनको भी नहीं मालूम कि जड़ चेतन क्या होता है। ये भी नहीं मालूम चेतन काम करेगा कि जड़ काम करे। अभी कुंभ में देखा आपने, वहीं पर शराबी डुबकी लगा रहा, वहीं पर प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहा, वहीं पर संत महात्मा डुबकी लगा रहा। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? तुमको पहचान नहीं है। अगर पहचान होती कहते नहीं भाई तो चोर बदमाश है, इसमें नारा लिया जाए, इसमें नहीं रहेंगे। अपनी व्यवस्था सोचता है, लेकिन कुछ नहीं, किसी को ज्ञान नहीं कि जड़ चेतन क्या है। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस में लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कटे। कि जड़ चेतन की उसने गांठ लगा ली ताकि तुम खोल न सको, जा न पाओ। यद्यप कहते हैं झूठ, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः अपनी ताकत से खोले। अब उसको गांठ खुलाने वाला चाहिए कि जो गांठ खोल दे वो मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाए। यही तो बंधन है, यही मतलब यानी अटकलें हैं जो तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। और तुम्हारा प्रयास इधर है नहीं, क्योंकि सत्संग में आ पाओगे नहीं तो सत्य का ज्ञान होगा नहीं, संतों का ज्ञान होगा नहीं, संतों की युक्ति और दया आपको मिलेगी नहीं। ये सब करना है, तभी आपको बुलाया जाता है कि कम से कम सत्संग में पड़े रहोगे तब भी शीतल। पत्थर यद्यप गलता नहीं है, लेकिन अगर पानी में पड़ा तो ठंडा जरूर है। धूप आने से वो ठंडा तो जरूर है। ऐसे सत्संग में बने रहोगे तो मन विकारों से अलग, धीरे धीरे तुमको ठंडक मिलने लगेगी, शांति मिलने लगेगी। इसलिए सत्संगों में बुलाया जाता। तभी कहा बिन सत्संग विवेक न हुई। कितना तुम पढ़ ली जाओ, लेकिन सत्संग के बिना बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं होता है। उसकी आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसको हमें
सब कुछ छोड़ करके ले लेना चाहिए। और फिर आवश्यकता इतनी सस्ती है कि मुफ्त में लुटाई जा रही। सत्संग का कोई पैसा आपसे मांगा जाता, भजन कराना कोई पैसा मांगा जा रहा, दया दी जा रही कोई पैसा मांगा जा रहा, आपकी रक्षा हिफाजत की जा रही कोई पैसा मांगा जाता। ऐसी मुफ्त जो लुटाया जा रहा वो भी नहीं प्राप्त कर पाए हो तो जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सस्ता इतना सौदा कभी नहीं हुआ, ये सौदा इतना सस्ता कभी नहीं मिला जितना आपको दिया गया, और आपसे बदले में कुछ नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लिया गया। ये मोल नहीं मिलता है, ये बाजारों में, ऑटो में, दुकानों पर नहीं मिलता है। ये दया है। जो दया के भंडार हैं वो दया देते हैं। सब जगह दया नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पत्थर तो दया देगा नहीं। अगर पत्थर दया देता है तो पत्थर में सिर पटको, अगर खून न निकाले तो मानना कहाँ दया हुई। दया हुई कि खून निकाल दिया तुम्हारा, चोट तुमको दी है, दया कहाँ चली गई। लिहाजा जड़ दया नहीं करेगा, चेतन करेगा। चेतन का तुमको ज्ञान नहीं है और जड़ में सब फंसे पड़े, 3 युगों से फंसे। अरे रामकृष्ण जिनको भगवान कहे वो भी फंसे, और इतना फंसे बाद में आत्महत्या करनी पड़ी उनको। सरजू नदी में डूब के मर गए। जब सोचा कि हमारा एक प्रतिद्वंदी तो हमारा एक ही था, रावण, बाकी तो नहीं था, सारी लंका को क्यों मार डाला। ये अपराध है। उस अपराध की उन्होंने बड़ा प्रायश्चित किया कि ये पाप कैसे मिटेगा, हमने तो बहुत हत्या की। तो बेचारे मारे संकोच के सरजू में डूब के मर गए, आत्महत्या की। जिनको भगवान कहते उनके बाद भी अपने बुरे कर्मों को खत्म करने का विधान नहीं था, सरजू में डूब गए। कृष्ण ने बैलिए मारा तीर, क्योंकि उन्होंने महाभारत कराया और झूठा साथ सब तरह लोगों को फंसाया, सबकी हत्या कराई। तो बैलिए ने मारा तीर, ये भी मर गए, इनकी भी हत्या हो गई। हत्या का बदला हत्या ही होता है। अब जिनके तुम सहारे बैठे हो भगवान भगवान हो तो बेचारे कल मौत में चले गए। अब तुम्हारा सहारा कहाँ है? क्या सहारा करेंगे आप? वो तो चले गए, सहारा कौन करेगा? फोटो सहारा नहीं करेगी, पत्थर कागज कैलेंडर सहायता नहीं करेगा, तो आपकी सहायता करेगा चेतन जो मौजूद हो, जिंदा। वो सुनेगा भी और जो आप दोगे वो स्वीकार करेगा और आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन मुर्दा आशीर्वाद दे सकता। और यहाँ सब मुर्दे की पूजा करते, एकदम कलयुग में बरमार हो गई, जिंदगी की पूजा भूल गए, मुर्दे पूजा करते। क्योंकि न राम मिले न कृष्ण मिले, आप फोटो चोरे मुर्दे तो पूज रहे हो, चेतन थोड़ी हुआ है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। जब कोई काम करोगे उसके पहले विचार करना बहुत जरूरी। अगर विचार के करोगे तो असफलता पाओगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हुए हंसाए। सब लिखे गया रखा गया है, संतों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, तुम्हारे लाभ की सब लिखे रखा। लेकिन जीव बेचारा इतना अज्ञानी है कि वो समझ ही नहीं पा रहा। चेतन से दूर भग रहा, जड़ में बढ़ता चला जा रहे गंगा नहाएंगे, जा रहे मूर्ति के पास जाएंगे। क्या कहोगे उससे? क्या उसके कान हैं? क्या आंख उसके है जो देखे लगी, या तुम्हारा सुनेगी भी नहीं प्रार्थना? बताइए, इतना तक ज्ञान नहीं रहा। इतना भूल भुलैया के चक्कर में जीव चला गया कि उसको जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं। बागे बागे दौड़े दौड़े घूमने, परिक्रमा हो रहा नैमिष में। अब बेचारे नहीं जानते परिक्रमा कितना करके आए हो, कितनी योनियों की परिक्रमा करके तुम आए हो। भी बाकी है कुछ? क्या बाकी रह गया? कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं, एकदम भागे चले जा रहे। हिंदुस्तान भेड़िया दशा में, एक जा रहा दूसरा जा रहा, तीसरा चौथा, सब एक दूसरे के। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अगर पूछा जाए कहाँ जा रहे हो तो नहीं बता पाएंगे। किसके पास जा रहे हो नहीं बता पाओ। जिसके पास जा रहे हो वो मिला है नहीं मिला है, उसने कुछ दिया है कहते नहीं दिया, क्या उसने कुछ सामान लिया कहते नहीं लिया। कहते फिर जाते क्यों हो? क्यों जाते हो? अगर ये कह दो कहते तो विरोध करते। सही सच्ची बात बताओ तो विरोध है कल भी कोई। इसलिए संतों
नहीं, चुप हो गए। कहना ना बोलना को ताले जुआ पर रखना। अब बोलने कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जीव अधिकारी नहीं है, ये दया पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि चेतन को भूल गए और जड़ की तरफ चले जा रहे हैं। सब जड़ता पूरी फैल गई एकदम, और बड़े वो सब खुश है। आजा राजा साहब जड़ में, ज्ञानी ध्यानी साहब जितने हैं सब जड़ में बसे। चेतन का तुमको ज्ञान है नहीं कि चेतन क्या, अब स्वयं चेतन हो तुम। अगर तुम्हारे से जीवात्मा निकल जाए तुम ही जड़ हो जाओगे। वो तो जिनमें जीवात्मा है वो चेतन है। जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर जड़ हो जाता, फिर कोई रखता नहीं घर में है, चाहे जितना कमाने वाला हो चाहे बड़ा अफिसर, कोई नहीं रखेगा। कहते नहीं भाई हमारे यहाँ जगह नहीं, हमारे यहाँ जिंदगी की जगह है, मुर्दे की जगह नहीं। जिसने घर बनाया उसके लिए जगह नहीं, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया आज उसके लिए जगह है ही नहीं। ये भी तो प्रमाण है, ये भी तो सत्य ज्ञान है कि तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारे लोग तुमको रहने नहीं देंगे जिनको तुमने अपना बनाया। ये सब रोज हो रहा, ऐसा नहीं कोई नई बात हम नहीं कह रहे। हम तो तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है वो अनुभव आपको बता दें कि सब उसके चक्कर में हो और कोई निकल नहीं पाएगा। बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लो लगाए। सब नहीं बचने वाला भी है, जो बचाने वाले के साथ जुड़ेगा, अपना लय प्रेम करेगा, लगाएगा, वो तो बच जाएगा। बाकी सब काल के हवाले हो जाएंगे, हो ही रहे। पूरा देश का देश काल के हवाले जा रहा। इस समय मौत का कितना दौड़ है। कितनी बार आपसे कहा गया कि कुदरत नाराज हो गई तुम्हारे काले कारनामों से, जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार जो किया है उससे कुदरत सख्त नाराज है। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, उसका काम तो विनाश का है। वो तो विनाश लीला करती है। अगर विनाश लीला में जाना है तो आप करते रहो जो कर रहे हो। महात्मा कहते हैं कि भाई बचा लो अपने आप को, ये मानव शरीर फिर पता नहीं कभी मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको बचा लो। बचाने के लिए कहा तुम शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी में सब आता, सारे जीवों पर हमदर्दी आती है। शाकाहार का मतलब जितने जीव धरती पर हैं सब हमारे ही हैं, हमारे ही जैसे। जिसने तुमको बनाया उसने इन जीवों को बनाया, ये कोई अलग से नहीं। अगर परमात्मा के नाते समझो तो ये सब भाई ही तुम्हारे हो गए। जिसने तुमको पैदा किया उसी ने बकरा, मुर्गा, ये मछली सब पैदा किया। कहाँ समझ रहा, कौन जीव समझ रहा? और न कोई बताने वाला। बड़े बड़े धर्माचार्य ये भी बेचारे जड़ में फंस गए, इनके पास भी चेतन ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा ये किसी की जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकते, अपना नहीं कर सकते, दूसरे का क्या करें। तभी कहा कि ऐसा कोई बिरला जीव है जो अपना और जग का उद्धार कर देता है। अपना उद्धार करता है, संसार का उद्धार कर देता है। सबकी मुसीबत, सबकी बीमारी अपने ऊपर लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं। ये पहचान उनकी, इनकी पहचान ही है। वो लेते नहीं है, देते हैं। देना उनका स्वभाव है, देना उनका कर्म कर्तव्य है, और देने के लिए ही वो आते हैं और देकर चले जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, उनके कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी तो तुम्हारी है, तुम्हारी सबकी बीमारी लगी हुई है। अब तुम सब ठीक हो जाओ, वो तो ठीक ही है, आपको ठीक करना है। क्योंकि सज्जू आ रहा आगे कोई चीज खड़ी है उसको देखो, फिर ये देखो कि हम सज्जू के लायक है कि नहीं। सज्जू में कैसे लोग रहेंगे, कैसे कर्म करेंगे, वो बचेंगे, इसकी जानकारी आपको सत्संग से दी जाती है कि सब शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। देखो कैसे कुदरत की मार से बचते हो। ऐसा नहीं, बचने का रास्ता भी है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलते नहीं हो। कभी चले हट गए, फिर चले हट गए, फिर चले हट गए, इसी में समय जा रहा, इसी में समय आपका जा रहा। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर समर्थ मालिक को पकड़ लिया
फिर किसी की जरूरत नहीं है। अगर समय पर सबको पकड़ते हो फिर तो वेश्या माना जाएगा। अगर एक पति नहीं है तो वेश्या मानी जाती, और वेश्या को कोई माँ बहन बेटी नहीं कहता, कोई नहीं कहता। ये सब समझिए जाए क्यों। अब ये कितने भाग गए, कोई बचा था? मथुरा में कितनी बड़ी भीड़ थी, लेकिन कोई नहीं बचा। काल ने मारा थप्पड़, सब बिखर गए एक ही थप्पड़ में। इसी को कहा गया था पहले हथौड़ी लगेगी, फिर हथौड़ा बजेगा, फिर बजेगा घन, तो सबकी बुद्धि तन्न हो जाएगी। ये 3 चीजें आपको बताई गई थी, लेकिन तुम वचन तो याद रखते नहीं हो। हथौड़ी क्या, हथौड़ा क्या, घन क्या। महापुरुषों का इशारा बड़ा रहस्यमय होता है, वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आती। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब कहीं समझने की बात की शुरुआत होती। और आए महीनों गायब है, सालों गायब है, न सत्संग है, न कोई चर्चा है, न मतलब सेवा, कुछ नहीं। तो तुम तो ऐसे ही संसारियों से गए गुजरे हो। संसारी तो चलो शरण में नहीं गया, माफी भी मिल सकती। जो शरण में गए और भाग गए उनको माफी कहाँ मिली? वो तो सजा पाने के बाद। ये सब चीजें आपको विचार में देखो। किसी काम को करने के पहले हम परमात्मा को, इष्ट को, देवी देवता को याद, गुरु को याद करते हैं। ये हमारी धार्मिक परंपरा है किसी काम को करने की। लेकिन आज के जो नेता हैं, कोई भगवान को याद करता है? आते भाषण शुरू करते थे, भगवान का कोई नाम नहीं लेता। उनको भगवान से मतलब ही नहीं है, और कहते हम धार्मिक हैं। किस बात के धार्मिक हो, कहां से धार्मिक हो? किसी को देख लीजिए मंच पर आएगा, सीधे इसकी निंदा, उसकी बुराई, चुगली सब करना शुरू कर देगा, भगवान का नाम नहीं लेता। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो इंसान को कैसे पसंदेगा, इंसान को सुख शांति कैसे देगा? क्योंकि इंसान भगवान का बनाया हुआ है, वो कैसे देगा? आज व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही है कि वो इंसान को भूल गए। आज इंसान को भूल गया है। आज दया और धर्म, रहम, ईमान सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं रहा। इसलिए महापुरुषों ने कुछ कहा है। तो किसी काम को करने के पहले मैं मालिक का नाम लूंगा, और आप भी लीजिए, तो सबके लिए है। नाम लेने में कोई खर्चा नहीं है, और नाम से काम होता है। अगर नाम के मुआफिक आप रहने लगो, करने लगो, तो नाम तो तुम्हारा पूरा काम कर देगा। ये काम करने के लिए नाम जगाया जाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। वो प्रेमी में 3 बार क्यों बोला जाता? 4 बार 6 बार बोला जाता? नहीं, ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, इसलिए यही समय की युक्ति है। जैसे आपके बिजली में 3 फेस होते हैं, अगर तीनों फेस आए तो लाइट उजाला ज्यादा होता है। उसी तरह से जब 3 बार आप उस नाम के भंडार से जुड़ रहे हो तो तुम्हारे में तिगुनी दया हो जाती है, इसलिए रखा गया। लेकिन ऐसा समय बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। कितने जुड़े थे? 45 करोड़ मथुरा में जुड़े थे, एक भी नहीं बचा, सब भग गए। वो जुड़े ही नहीं थे तो खाली मेला में चेला बने थे। आज मेला खत्म, चेला खत्म, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये अवसरवादी इसको कहते, समयानुकूल, स्वार्थी, लोभी, लाची, ऐसे जीवों को कहते कि और ये अपना स्वार्थ भी नहीं हल कर पाए। चलो स्वार्थी तब भी अच्छा अपना काम बना ले, लेकिन ये तो अपना काम बिगाड़ बैठे, बना नहीं जगह। और इतना भ्रमित है कि इनको कुछ दिखाई ही नहीं देता, अब भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं लगातार 12 वर्ष से जगा रहा हूँ, सद्गुरु के वचनों की याद कर रहा हूँ।
मैं और कुछ नहीं करता। मैं अपनी कोई बात कहते ही नहीं, ना अपना कोई प्रचार करता, ना अपना कोई नाव गांव जाति बताता हूँ। अभी आपको समझना चाहिए, ये प्रचार है गुरु के वचनों का। क्यों? जिससे जीव बच जाए, इसलिए इसका प्रसारण अनिवार्य है। तभी मैंने शुरुआत की थी कि नहीं, अब तो सब भ्रमित हो गए, सब भटक गए, मालिक का परिश्रम, उनकी मेहनत सब बेकार हो रही है। हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाना, उसे पीछे ढकेलना या खत्म कर देना नहीं है, आगे बढ़ाना। मैं 12 वर्ष लगातार उनके संदेश को लोगों के कान तक पहुंचाता रहा। आज देखिए 10 लाख जीव खड़ा है। इसको कहते हैं परिश्रम। मेहनत कभी बेकार नहीं होती, लेकिन अगर स्वार्थ नहीं है तो। मैंने अपनी बात कही, कुछ नहीं कही, और ना अपना कुछ बनाया है। ये जितने 7 आश्रम बनाए हैं, ये सब आपके हैं। मेरा किसी में कोई नाम नहीं। जो जमीन ली उसमें भी मेरा नाम नहीं। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खाता न खुला हो, मेरा खाता भी नहीं खुला। एक नया पैसा मेरे पास नहीं है। वो सब तुम्हारा है और तुम्हारे काम के लिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। एक मथुरा का आश्रम छूटा, मैंने 7 आश्रम बना दिए, और थोड़े से लोग, पूरी संगत होती पता नहीं क्या हो जाता। और वो इतने होते हुए उस आश्रम को भी रख नहीं पाए। तमाम जमीन निकल गई, आश्रम की महिमा समाप्त हो गई। दादा गुरु के जो मंदिर, उसकी भी महिमा समाप्त कर दिया है। वहाँ कुछ बचा नहीं है। इसके लिए बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि महात्मा जिस स्थान को छोड़ देंगे, बच्चा वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं। वो लाभ स्थान थोड़ी देता, वो तो उनके चरणों में है। जहाँ रहेंगे वहीं मंदिर बन जाएगा, वहीं काम होने लगेगा। यही तो चीज है। जहाँ राम तहाँ अवध निवास, जहाँ अवध तहाँ राम निवास। जहाँ अयोध्या वही राम है, वही है जहाँ बन जाए। जहाँ रहने लगे वो स्थान पावन पवित्र होता है। लेकिन मथुरा में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? देने वाला चला गया तो देगा कौन? जब देने वाला खुलेआम कह रहे हैं कि बाबा जी मर गए, चले गए, फिर कौन देगा? कौन देगा? सोचो आप। जब वो देने वाला नहीं तो वहां जाने का लाभ क्या? लाभ किसी स्थान में नहीं रखा, लाभ है संतों के चरणों में, शरण में। उनके शरण और चरण ही लाभ देने के आधार है, बाकी कुछ नहीं। जब प्रचार कर दिया बाबा जी मर गए तो फिर करने क्या जाता? जब उनको अंदर गुरु ही नहीं है तो गुरु बल गुरु शक्ति कौन देगा? नामदान गुरु ने दिया कि इन लोगों ने? अरे आप लोगों ने नामदान चेलों से लिया कि गुरु से लिया? फिर कैसे भूल गए? अब चेलों के पास चले गए। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं रहा है कि हम चेलों के पास जा रहे हैं। नाम तो गुरु से लिया था, वादा गुरु ने किया है, घर पहुंचाने का गुरु ने लिया ठेका, हम जा किसके पास है? इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। वो तो जड़ समझो इस तरह से, जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा के कल्याण का बल, पौरुष शक्ति नहीं है, वो जड़ ही है, चेतन नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। मैंने 12-14 वर्ष ये मेहनत की है, अकेले, बिल्कुल अकेले, किसी ने साथ नहीं दिया। सारी संगत बिखरी थी। हमने कहा परिवार को इकट्ठा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था 1971 में कि मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से ये आध्यात्मिक बगीचा लगाया है। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे बगीचे का एक भी पेड़ इधर उधर होने न पाए। क्या समझा लो? करोड़ों बगा दिए तो सजा है। इसकी कितनी बड़ी सजा और कितने युगों तक मिलेगी, इनको इसका ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल स्वार्थ में अंधे हो गए, कुछ न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा। अगर गुरु वचनों को याद करते तो ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं करते, कभी नहीं कहते। अरे गुरु को मुर्दा कह देना, पहली बात तो गुरु मरता ही नहीं है, गुरु मरता नहीं है। उन्होंने पहले आपसे कहा मैं उस लोक से आया हूं
जहाँ जन्म मरण होता नहीं है। जब मैं वहां से आया हूँ तो जन्म मरण के चक्कर में कैसे चला जाऊंगा? अगर मरण में चला गया तो जीवों को कैसे पहुंचा पाऊंगा? ये सब विचारने विषय है, लेकिन कुछ नहीं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनो, कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। गरीबी मालिक को पसंद है, इसीलिए कहा दीन गरीबी धार तेरे भले की कर। अगर एक जन्म में पार जाना है तो दीन गरीबी धारण करो, एक जन्म में जाने का। और जिनको अभी यही चक्कर काटना है और रात पर धंधों में दीवाने हो गए, इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समझाने के लिए महापुरुषों ने जीवों के लिए बहुत सरल रास्ता रखा कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। अब संस्कारी जीवों को कैसे आप पहचानेंगे? आपके पास पहचान वाली आंख है लेकिन बंद है। तो क्या कह रहे हैं कि संस्कारी जीवों की पहचान क्या है? करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। सुतदारा परिवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी चढ़ता। तारा परिवार की ममता,
अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा न कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, गुरु के करीब हैं। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का ये फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ऐसे संस्कारी जीवों की बड़ी कमी है। सब संसारी ही गए थे और संसार मांगते रहे और संसार में फिर चले गए, तो जाने का मतलब क्या हुआ? गुरु ने तो संस्कारी बनाया था कि तुम्हारा संस्कार इतना प्रबल हो जाए कि जीवात्मा बेचारी जगह पर निकल चली जाए, लेकिन तुम संसारी के संसारी ही रहे। गुरु के दरबार में जाकर और बड़े संस्कारी बन गए, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, और इतना कि गुरु का सामान छीनने लगे और कह दिया गुरु मर गए। ये संस्कारी जीवन, ये तो संसारियों से भी गए गुजरे। इनको तो वो दंड मिलेगा जो सच्ची में कभी किसी को नहीं। जे जन गुरु पे निंदा करही ते बहुत सारा जो गुरु की निंदा करता है वो भवसागर से कभी निकल नहीं सकता। और ये सब इसके अधिकारी हैं। सबने निंदा की है और सबको विश्वास हो गया कि गुरु चले गए। ये भी नहीं सोचा, इन्होंने तो बहुत वादे किए, अभी तो एक वादा नहीं पूरा। और ये वादा करते हैं ना मेरा काम कोई कर सकता, ना हमको अपने काम से कोई रोक सकता, फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। तो वचन समझना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। जल के जस केला के पात में पात, पात में पात, 10 संतों की बात में बात बात। कैसे आप समझोगे? बिना सत्संग के, बिना सेवा के, बिना भजन के, ये 3 आधार हैं आपके, सत्संग, सेवा और भजन। इससे आप गुरु को पहचान सकते हो और अपने आप को गुरु के प्रति अर्पण कर सकते हो।
अगर ये तीन नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, बहुत। यही तो लोगों को नहीं है, लोग बेचारे जानते नहीं सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का लाभ क्या है, सेवा कहाँ तक पहुंचाती है, नहीं मालूम। सुमरन ध्यान भजन क्या होता है, इसके करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मालूम। ये संसार पाने के लिए नहीं दिया गया, ये तो प्रभु प्राप्ति के लिए। और तुम संसार में लगाते हो कि हम बहुत दिन से भजन कर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई सुनाई देगा तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? संसार का काम तो उससे होगा नहीं, वो तो जीवात्मा के कल्याण की युक्ति है। और तुम संसार में लगाते हो तभी हट जाते हो, कहा बहुत दिन से भजन करते कुछ नहीं हो रहा, बहुत दिन शरण में आए बीमारी बहुत मिल गई। अरे यही तो चीज है, बीमारी तो तुम्हारा आधार है कर्मों के काटने का, कर्मों के काटने। क्योंकि कहा कि सतगुरु जिस जीव पर खुश होता है तो तीन चीजें देता है, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये तीनों चीज जिसको मिल जाए वो एक ही जन्म में पार हो जाता है, सब कट जाता है। और तुमको अगर एक मिल जाए तुम गुरु छोड़ दो, छोड़ ही दिया। जब तुमको कष्ट नहीं दिया, तुम्हारा काम होता रहा, तब तुम छोड़ के भाग गए हो। अगर कुछ हो जाता फिर तो आने का सवाल है नहीं। तो कहाँ जीव को पहचान है, कहाँ जीव को ज्ञान है, कहाँ पहचान है, कुछ नहीं। व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अब अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? काल जोर लगा रहा, अब वो जाने की तैयारी में, वो तो जोर लगाएगा और इतना जोर लगाएगा कि आप निकल नहीं सकते। उतना मजबूत उसका जाल है, बहुत बड़ा जाल है, इतना मजबूत बनाया है, सबको जाल के घेरे में बंद कर दिए। ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक सबको फांस दिया, इतना मजबूत जाल है उसका। लेकिन कहा संतों की शरण में जीव अगर गया तो वो जाल फाल तोड़ देते, उनके लिए कोई जाल नहीं। अगर काल डरता है तो संतों से डरता है, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न राम, किसी से नहीं। उनको तो फंसा के रखा, वो भी उसी के अधीन है, उसी की गुलामी कर रहे हैं और उसी का सामान मांग रहे हैं कि राजपाट के लिए तो मारपीट करते। जितने युद्ध हुए सब राजपाट पाने के लिए। ये भूल गए राजपाट दूसरे का सामान हम ले रहे हैं तमाम हत्याएं करके, तो कितना बड़ा जघन्य अपराध है। क्या इसको तुम 2-4 जन्मों में पार कर सकते हो? कुछ नहीं किया, सुनते भी नहीं है, मानते भी। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को की भूल भूल प्रशंसा की कि जिसको सत्संग मिल गया, जिसको सद्गुरु मिल गया, जिसको सद्गुरु की दया और रास्ता मिल गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। तब उन्होंने वचन उच्चारण किए, क्या कहा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, नहीं सतगुरु तरस मिला जिनको, नहीं सतगुरु तरस मिला जिनको, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओ पाप मिटाना क्या जाने, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, वो भक्ति कमाना क्या जाने, ओ भक्ति कमाना क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन
जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जिन सतगुरु आदेश नहीं माना, जिन सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा न सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सुरति शब्द से जुड़ न सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी। अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जिन शब्द कमाई करी नहीं, जिन शब्द कमाई करी नहीं। सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। जो शब्द कमाई करी नहीं, जिन शब्द कमाई करी नहीं। सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। वो सुरती जगाना क्या जाने, ओ सुरती जगाना क्या जाने। सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जीने को। अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। साध वही कहलाता है, साध वही कहलाता है। गुरु के वचनों को जो माने, गुरु के वचनों को जो माने। त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को। ज्ञानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। त्यागी
रागी साधक को त्याग, रागी बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने, आते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों कलयुग में भक्ति का बड़ा अभाव है, कोई करना ही नहीं चाहता। अब यहाँ सत्संग हो रहा हो, देखो नलपुर कितनी भीड़ है, ये ज्ञानी क्या करने यहाँ आए। इसीलिए मैंने शक्ति कर दी कि हमारे सत्संग में प्रवेश हो लेगा जो सत्संग सुनने आया है, कुछ करने आया अपनी जीवात्मा उतार, सब टहल रहे थे तुम जैसे मेले में आए। इसलिए ये भी सख्त कर दूंगा कि सत्संग परिसर में आने के बाद, सत्संग के बाद ही आपको उठने दिया जाएगा, अन्यथा हम प्रवेश वर्जित कर देंगे। बहुत थोड़े लोग चाहते हैं जो परिवर्तन, ये भीड़ भाड़ से परिवर्तन नहीं होता। मथुरा में कितनी भीड़ लगी, परिवर्तन हुआ? रुपाए लोग। इसलिए मैं भीड़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, धीरे धीरे छटनी हो जाएगी। ऐसे ऐसे नियम बना दूंगा कि तुम प्रवेश नहीं दोगे। अब यहाँ सत्संग हो रहा, वो देखो घूम रहे साहब, ये लेडीजें तो बिल्कुल बेकार आती, इनके अंदर कोई नहीं। ये क्या जाने भजन क्या होता है, सुमरन ध्यान क्या होता है, ये तो माया की मूर्ति है, ये कहाँ ही चीज समझेगी। इनको सत्संग में आना नहीं चाहिए, जब सुनना नहीं है, पालन नहीं करना, यहाँ बेकार की भीड़ मत पड़ाओ, मैं छटनी कर दूंगा। बहुत थोड़े लोग रहेंगे जो परिवर्तन करेंगे, वो भी गरीबों के द्वारा, अमीरों से नहीं, अध्यक्ष मंत्रियों से नहीं परिवर्तन है, गरीबों के द्वारा, झोपड़ियों से परिवर्तन होगा। कितनी बड़ी बात है कि गरीबों से, झोपड़ियों से परिवर्तन होगा। ये सेठ साहूकारों से न परिवर्तन हुआ न होगा, क्योंकि इनके मन बुद्धि साफ नहीं। ये तो लूट करते हैं, 1 रुपए की 100 रुपए बेचते, 100 वाली 1000 बेचते, ये तो लूट करते हैं। इसकी सजा पाएंगे, एक जन्म नहीं बहुत जन्म लग जाएंगे। जिनका जिनका ले लोगे, तुम समझते कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, देखने वाला सब देख रहा, वो सब जानता है कि हर घड़ी पल की तुम्हारी घटना जानता है, तभी तो जजमेंट देगा। अगर हिसाब नहीं तो जजमेंट कैसे देगा? तो लिहाजा ये सब व्यवस्था मैंने बहुत टाइट कर दी है और टाइट कर दूंगा। एकदम मतलब है नहीं, वो लोग हैं जिनको प्रभु प्राप्ति करना है, जिनको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, आप अपने पाप कर्मों में माफी कराना है, वो जीव संगत में प्रवेश लेगा, बाकी वर्जित कर दूंगा। क्योंकि तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा भी समय खराब कर दे। मेरा तो स्वास्थ्य इतना खराब है और तुम्हारे लिए खराब हुआ। तुम्हारे लिए मैंने 18 घंटे बैठ कर समय दिया। अब आप सोचिए, जब 18 घंटे एक जगह बैठेगा तो बीमारी तो आएगी, बीमारी तो आ रही हो जाए, बच नहीं सकता। और जिनके लिए किया वो सब बेकार, अब भी बेकार। देखो कितनी बड़ी भीड़ नट पे लगी, भीड़ यहाँ की थी कि वहाँ की थी। तो ये लेडीजों को बिल्कुल मना ही कर दूंगा कि संगत में प्रवेश नहीं लेंगी, उसकी जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। ये कोई सत्संग के लिए नहीं आती, न साधना के लिए, ये बकवास करने आती और लोगों का मन खराब करती। लिहाजा इनको सत्संग में आने से पूर्ण वर्जित कर दूंगा, कोई नहीं आएगा। जिसको भजन करना है, सेवा करना, वो सत्संग में आएगा। वो तो आएंगे, उनके लिए रहेगी जगह, बाकी सब खत्म कर दूंगा। ये फालतू भीड़ लगी, कुछ एक भी व्यक्ति काम करने वाला, अभी कोई घटना घट जाए सब भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे लोगों के से परिवर्तन थोड़ी होगा।
परिवर्तन सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों से परिवर्तन होता है। ऐसे थोड़ी जो तुम्हारा उस परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए उस परिवर्तन के योग्य आपको बनाया जा रहा कि धीरे से शाकाहारी बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, अपने परिवार तक सीमित रहो। मैंने उसी को ब्रह्मचारी कर, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ये दोनों सिद्धांत हैं। और ये अगर नहीं है तो आप सत्संग में प्रवेश लेने के काबिल नहीं हो। धीरे धीरे मैं व्यवस्था बहुत टाइट कर दूंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो, अभी मैंने शुरुआत की होली मिलन महोत्सव से। ये मैंने शुरुआत की है कि ऐसे नियम सिद्धांत बना दिए जाएंगे जो आप साधारण में निकल जाओगे। जब तक अनुशासन नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन मन पर कंट्रोल नियंत्रण करना अनुशासन कहलाता है। अभी आप अनुशासन की परिभाषा नहीं जानते हो, क्योंकि आपको किसी ने अनुशासन बताया नहीं है। अनुशासन मतलब कोई राजपाट नहीं होता। अपने मन पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा अनुशासन है, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। अगर मन विचलित है तो बड़ा मुश्किल है, तुम ठीक नहीं पाओ। यही मन तुमको लिए घूम रहा, यही गुरु दरबार में ले गया और एक गुरु दरबार से अलग कर दिया। ये मन है आपको। इसीलिए कहा मन के कहे चलो मत कोई, अब सदगुरु कहे करो तुम सोई। मन का कहना मानकर तुम भागने के सिवा कुछ नहीं किया। आज यहाँ कल वहां पर सुहान ऐसे करके करके जीवन जा रहा। तमाम गुरुओं की तलाश, किसी को देख लिया गला गुरु आ गए। वेशभूषा गुरु नहीं है, कर्म गुरु है, दया गुरु है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु कोई भेद हो, कोई दाढ़ी बाल, कोई कपड़े पड़े नहीं है ना। ये तो शरीर की बनावट सजावट है, जैसा जो वैसा कर लो। लेकिन गुरु तो अंदर का विषय है। वो जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं और वही करेंगे। वही आपको करवा लेना चाहिए तो सरल हो जाए। फिर पता नहीं अमन हो न हो। ऐसा गुरु धरती पर आए ना आए, ऐसी दया करे करना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस समय तो बटराल लुटराल ले लो, बाद में पछताना पड़ेगा। बार बार ये सब संदेश के रूप में आपको बताया जा रहा। भाई देखो, अब आपको करना क्या है, क्या इसको समझ लो कि हमें क्या करना है, किस लिए हम आए हैं, हमारा कर्म कर्तव्य क्या, परमात्मा ने मनुष्य शरीर किस काम के लिए दिया है, पहले समझ तो लो, तब तो काम लोगे आप। समझते आप हो नहीं, कुछ भी नहीं समझ, केवल मेरा समझ के आते हो और चले जाते हो। क्या मतलब निकला? कितना समय निकाल दिया गया, हमने अपना कीमती समय आपको दिया। 14 वर्ष हो गए, बराबर संदेश देते। लेकिन कितने लोगों ने लिया है? सुना तो करोड़ों ने, लिया कितने लोगों ने? इस पर विचार करना चाहिए। जो लेगा वही तो पाएगा। जिसने लिया ही नहीं है, केवल सुना है और सुना करके हट गया, उसे क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? कितनी बड़ी व्यवस्था गुरु ने बनाई। आज वो व्यवस्था छिन्न भिन्न, इसलिए आपने समझा नहीं था। गुरु को पहचाना नहीं है, उनके शब्दों को जाना नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है। जब करोगे नहीं तो पाओगे क्या? यहाँ तो कर्म प्रधान है, कर्म करो, इधर उधर ले लो। संत मत में तो नकली सौदा, इधर करो तुरंत ले लो। वो बकाया नहीं रखते, आपकी चीज आपको दे देते। अब आप संभाल के रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन नहीं रख रहे। अगर रख रहे हो तो कुछ दिखाई देता, कुछ तुम्हारे अंदर परिवर्तन दिखाई देता, स्वभाव में, मन में, इंद्रियों में, बोलचाल की भाषा, ये सब इससे पता चलता है कि आप सत्संगी हैं, आपने सत्संग सुना है, वचनों को याद रखा है, गुरु आदेश माना है, तब तुमको माना जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कह रखा है कि भाई अपनी पहले पहचान बनाओ। इंसान की पहचान क्या है? वेशभूषा।
और तुम इंसान की पहचान कहते हो जाति मत बता दी, जो है ही नहीं। तुम्हारी तो एक मानव जाति है, वो कौन सी मानव जाति में कौन जाति है? जैसे पशुओं में पशु जाति है, पक्षियों में पक्षी जाति है, ऐसे मानव में मानव ही जाति। बाकी जो आपने ये बखेड़ा खड़ा किया उपजातियों का, यही तुमको लड़ाता झगड़ाता, इसी से तुम एक दूसरे से घृणा करते हो। सब खत्म हो गया आपका। जात तो मानव जाति ही है, बाकी कोई जाति। मनुष्य में कौन जाति बताओ आप? पशुओं में तो दिखाई दे, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ऊँट है, उनमें दिखाई दे रहा, कि मनुष्य में कौन सी जाति दिखाई दे? इतना तक अभी ज्ञान नहीं है कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं। तो विराने का मतलब क्या हुआ? सत्संग इसीलिए सुनाया जाता था कि सुन करके अपने में परिवर्तन ले आओ, अपने दूषित प्रदूषित कर्मों में सुधार करो, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। ऐसे भीड़ लगाते लगाते मथुरा से खत्म हो गया था, सब भीड़ खत्म। ऐसे यहाँ जगह जगह लग रही, ये भी खत्म। जब तक करनी में नहीं उतारोगे इस सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुनने का विषय नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है, ये आत्मा के कल्याण के शब्द हैं। आत्मा को जगाओ, अपने घर चलो, बस इतना ही केवल आपको करना, और कुछ नहीं करना। और तो करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ जीवात्मा को जगाओ, अपने घर चलो, ताकि यहाँ आना जाना न पड़े, यहाँ मौत के हवाले न होना पड़े, यहाँ बीमारी कष्ट दुख तकलीफें न मिले। इसके लिए आप भजन करते हो, लेकिन कुछ नहीं। जब आपको ज्ञान ही नहीं है कि भजन का मतलब क्या है। अभी 3 युगों में तो पूजा सिखाई गई, लेकिन कलयुग में भजन आ गया। ये संतों की सोच है कि भजन से जीवात्मा जगेगी। भजन माने भगे, जीवात्मा अपने घर की तरफ चले, भजन वो है। इसीलिए कलयुग में व्यवस्था संतों ने बदल दी। कलयुग में भजन है और अन्य युगों में पूजा पाठ, यानी ये दान सब रखा गया। इंद्रियों वाले कर्म, जब इंद्रियों से करोगे तो इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। तो सीधा रास्ता, और आत्मा के रास्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों को कुछ शांति रखने के लिए, तो भाई उसमें तो खर्चा आपको देना पड़ेगा। मंदिर बनाओ, मूर्ति लाओ, पेड़ पत्ता से खरीदो, फूल पत्थर ले आओ, ये सब खर्चा है, और चेतन है नहीं। खर्चा भी जा रहा और कुछ मिल भी नहीं रहा। जितने लोगों ने पूजा किया कर रहे, उनसे पूछो कुछ मिला? जिसकी पूजा कर रहे वही नहीं मिला। न ब्रह्मा मिले, न विष्णु, न शंकर, न राम, कृष्ण, देवी देवता, कोई नहीं मिले। इसका मतलब है नहीं वहां, या ये युक्ति नहीं पाने की, कोई न कोई तो कारण है। वही कारण सत्संग में बताया जाता कि सत्संग करोगे, सच्चाई की जानकारी होगी, सत्य क्या है, झूठ क्या है, जड़ क्या, चेतन क्या, पाप पुण्य क्या है, सत्संग सब बताएगा और आपको उससे हटाकर अब सही जगह लगा देगा। इसलिए कलयुग में संतों ने सत्संग रखा। अन्य युगों में कथा वार्ता, पूजा पाठ, दान सब करते थे लोग। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल गया, राजा बन गए, धनी मानी बन गए। लेकिन अगर आत्मा से भजन करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। दोनों रास्ते आपके सामने। अब कौन सा रास्ता तुमने पकड़ा है या कौन से रास्ते को सत्य जाना है, यही आपकी पहचान है। तो मैंने पहचान के लिए थोड़ा कहा कि अपनी कोई पहचान रखो, क्योंकि काल इस समय बौखलाया हुआ है, मृत्यु बहुत होगी। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, पर जब बहुत मरे, यह 80 से कहा जा रहा। अब वो समय आ गया है, काल अपना दांव चलाएगा, आपको गिराएगा, हटाएगा, उधर पाप में पहुंचा देगा। इसलिए इससे अगर हटना है तो सत्संग करो। सत्संग सारी पहचान दे देगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। अभी आप यही नहीं समझते हो, तुमको केवल ये ज्ञान है कि खाना पीना कमाना और मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा क्या जानता है? इसके अलावा तो कोई ज्ञान आपको है नहीं।
ये तो शरीर इंद्रियों का भौतिक ज्ञान है और आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान से जगती है, उसको अध्यात्म चाहिए। अब तुम भोगों फंस कर भौतिकवाद में फंस गए, अध्यात्म से बहुत दूर चले गए। कितना अंतर है संतों की सीख में और ज्ञानियों की सीख, बहुत अंतर, बहुत फर्क। ज्ञानी कुछ दे नहीं सकता, केवल सुना सकता है, और संत देने के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, परमात्मा से मिलाने का वादा करते। ये वादा सच्ची में किसी ने नहीं किया। कितना बड़ा वादा, और तुम ऐसे वादा करने वाले को नहीं समझ पाए, न पहचान पाए हो, न अपना कोई काम करा पाए, और सब अटक गए बेचारे, सब अटके पड़े हैं। वो हमारे पास आने में शर्माते हैं, उनको शर्म लगती है कि हमने तो ये काम किया नहीं, हम तो जड़ पूजा करें, जड़ सामान पाने के लिए गुरु को बदनाम किया, कहा गुरु जी मर गए तो जड़ सामान मिल जाएगा, आश्रम मिल जाएगा, और सामान वहाँ का जमीन जायदाद। भगवान तो नहीं मिला। जो भगवान देने आया है, भगवान से मिलाने आया, उससे मिलकर भी आप नहीं काम बना पाए। कितना दुर्भाग्य जीव का है, यही तो आपको समझना चाहिए। इसलिए समय समय पर सत्संग रखे जाते हैं कि आपको समझ आ जाए कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि यहाँ परमानेंट तो आप रह नहीं सकते, तुम्हारा कोई मुकाम यहाँ नहीं है। इसीलिए कहा गया मनुष्य मुसाफिर है, कुछ दिनों के लिए आया है, छोड़ के चला जाएगा। अब जिसके लिए आपने सब कुछ खर्च कर डाला, श्रम समय पूंजी सब, मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो संतों ने कहा भाई पाना है तो शरण में आओ, बगैर शरण के किसी को कुछ मिल नहीं है कोई, क्योंकि अगर शरणागत के पास जाओगे तो सबको दे देगा आपको, उसके पास तो भंडार है हर चीज का। और उधर से विमुख हो गए तो सब चला गया। क्यों? जब आया अहंकार, किया करा है सब बेकार। ये अहंकार में आपका सब चला। हम ये करते, मकान बनाते, दुकान बनाते, पैसा इकट्ठे करते, सोना चांदी इकट्ठे करते, बाल बच्चे पैदा करते, क्या है? यही तो ज्ञानता है, यही तुम्हारे फंसने का सामान है, और इसी में सब फंसे। सारी सृष्टि फंसी हुई इसमें, इससे अलग कोई नहीं हो रहा, और इससे अलग होना होगे तभी कुछ बनेगा। तो कहते धीरे धीरे सत्संग से समझ लो कौन तुम्हारा है, तुम्हारे काम कौन आएगा। जब समझ लोगे तो रहोगे उनके बीच, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, फसाव नहीं होगा। यही ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। हमको आप देखिए, करोड़ों लोगों के साथ में हूं, लेकिन किसी में फंसा नहीं। 7 आश्रमों का निर्माण किया, लेकिन उसमें मैं फंसा नहीं, क्योंकि मेरा है नहीं, ना मैंने अपने नाम से कुछ किया। तो आपको सोचना चाहिए कि जो मेहनत कर रहा वो अपने नाम कुछ भी नहीं कर रहा। बात क्या कारण है? समझना चाहिए आपको कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी उसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है वो काम किया कर रहा हूं। आज भी इतना अस्वस्थ हूं, फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूं। ये उद्देश्य है, जब तक जीवन है तब तक सेवा है। सेवा ही तो के लिए तो जीवन मिला है, उससे कैसे कतराएंगे। अब यह है तो शरीर से सब कुछ हो रहा, शरीर थोड़ा बीमार हो गया तो कम सेवा आपकी हो पा रही, लेकिन होती फिर भी। ऐसा नहीं कोई कटौती कर रहा हो, तो इसलिए व्यवस्था है। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब तो करने की जरूरत है। कब तक हम कहते रहेंगे, कब तक तुम सुनते रहोगे? कहने सुनने में कोई काम बनेगा नहीं, काम तो करने ही बनेगा। अब आप करनी पर उतरो। मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप करनी में आ जाओ। करनी करो मान मंडालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। वो तो काम उसका है, वो जहां बैठा वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। वो तीसरे तिल पे बैठा हुआ, यहाँ से निकलकर आपको वहां पहुंचना है, वहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के घर पहुंचा देंगे। लेकिन वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तुम छोड़ना चाहते नहीं हो और पहुंचना भी चाहते हो, कैसे होगा? दो न हो एक संग भुआलू, बिरसा फिरो बजावत गालू। दो काम एक साथ नहीं हो सकते।
अभी आपने निश्चय नहीं ले पाया क्या करें, कौन काम हमारे लाभ का है, कौन काम हमें फंसाने का है। फंसाने वाले सारे काम कर रहे हो, निकलने वाला एक भी काम नहीं कर, एक भी नहीं कर, क्योंकि निकलने वाले पर विश्वास आपको नहीं, फंसने पर विश्वास है, तत्काल लाभ देख रहे हो। वो लाभ नहीं है, वो जाल है। ज्यादा मुनाफा, ज्यादा फंस जाओगे, घाटा हो गया चुप हो जाओगे। तो घाटा अच्छा कि मुनाफा अच्छा? जो तुमको चुप कर दे, हटा दे, फंसने से अलग कर दे, वो अच्छा है कि जो फंसा दे वो अच्छा? अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए, अजाब मुनाफा के चक्कर में फंस रहे बेचारे। जब मुनाफा ज्यादा होगी ज्यादा फंस जाओगे, कम होगी तो हट जाओगे, बिल्कुल नहीं तो खत्म कर दोगे। अब स्वयं विचार करो कौन से अच्छा, तीन में से कौन अच्छा? यही चुनाव अभी तक नहीं ले पाए हो, तो फिर करोगे क्या? ऐसे समय जा रहा है, लाभ पीछे जा रहा, तुम आगे भाग रहे हो। इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर लाभ आगे है तब तो ठीक है, लेकिन लाभ पीछे है, तुम आगे भाग रहे हो और सुनते भी नहीं हो, और सुनकर मानने का प्रयास भी नहीं करते। ये भी नहीं करते चलो दया हो जाए, दया भी मांगी, वही संसार मांग रहे हो, राजपाट धन दौलत, पति पत्नी बाल बच्चे, मान सम्मान अभिमान, इसके अलावा क्या मांगना जाना? मांगना भी तो जीव नहीं जाता कि सतगुरु के जीव में, सतगुरु के दरबार में जीव को क्या मांगना चाहिए। अब मांगना भी नहीं जानते। देने वाला तो सबको देने को तैयार है। अरे अपनी जवान से कुछ तो कहो, वो नहीं कहेंगे। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। अरे बना नहीं दीजिए, तुम बन जाओ। तुम सामान के चक्कर में न पड़ो कि सामान तो उसे भी नहीं रहेगा तुम्हारा। जहां जितना इकट्ठा करो छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी से पता चलता है तुम्हारा है नहीं, लेकिन अभी इतना विश्वास भी नहीं कर पाए। सब उसी दूसरे के सामान को इकट्ठा करते हो, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सब यही कर रहे हो। ये जितना सामान, दुकान मकान जमीन जायदाद पत्नी बाल बच्चे, दूसरे का सामान है। तुम तो अकेले आए थे, नंगे आए थे, कुछ नहीं लाए थे, ये दूसरे का सामान। जब दूसरे का सामान इकट्ठा कर रहे हो, समय भी जा रहा, बाद में सामान भी छीन लिया जाएगा, कोई काम आपका नहीं बनेगा। इसलिए अपने बनने की सोचो, अब कहने बताने की नहीं, बनने की सोचो कि बिगड़ी हमारी कैसे बनेगी। ये जो बिगड़ गई है कितने युगों से, ये कैसे सुधरेगी? हम सब बिगड़ गए, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे शुद्धिकरण होगा? इस पर तो विचार करना ही होगा। सत्संग यही है, केवल दो शब्द है सत्संग कि नाम कमाई करो और सेवा करो। जब समय मिल जाए तो नाम की कमाई करो, और नहीं कर पा रहे तो सेवा करो, लेकिन सेवा परमार्थी सेवा ये नहीं। ये तो सेवा रोज करते हो, परिवार बाल बच्चों के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी तो सब करते ही आप, लेकिन ये सेवा परिवार की। आपने अपनी जीवात्मा की सेवा की है? नहीं किया। जिसका शरीर है, जो शरीर मांग के ले आई, उसके बारे में तो आपको मालूम नहीं शरीर लाया कौन है। वो मांग के लाई कि अब की बार मानो शरीर दे दो, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करके अपने घर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। इसलिए मानो तुम मिला, और इसी शरीर में ही काम होगा। अगर पशुओं वाले शरीर में चले गए तो नहीं। केवल मानव शरीर पंचभौतिक है, पंचभौतिक शरीर ही 5 नामों की साधना कर सकता है, अन्यथा और कोई शरीर नहीं कर सकती। कितना बड़ा अवसर आपको मिला, और कितना अच्छा मिला है, जो हमेशा के लिए दुखी तकलीफ को काट दे। न कभी जन्म हो, न कभी दुख होगा। यही जन्म मरण से छुटकारा पाने की नीति है। जय गुरुदेव। देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए, उतना जितना कर सको। हमारा भी समय खराब, आपका भी खराब, इसलिए हमने बहुत समय आपको दिया, लेकिन देखा कि आप करते कुछ नहीं, समय बेकार किया। ये 14 वर्ष का समय लगातार जो दिया है, और उसके बदले कुछ नहीं लिया। जो स्वेच्छा से आपने दिया वो तुम्हारा सब लगा हुआ देख लो, तुम्हारे आंख के सामने सब लगा।
उसमें हमारा कुछ नहीं, ना 1 इंच जमीन मेरे नाम, ना कोई आश्रम मेरे नाम, ना 1 रुपया कहीं हमारा जमा है, ना ये गाड़ियां घोड़े मेरे, कुछ नहीं। ये सब संगत के लिए है। संगत का काम बंद कर दूंगा, ये गाड़ियां उनकी वापस कर दूंगा, ले जाओ भाई। क्योंकि मेरे पास तो झोपड़ी है, झोपड़ी में तो गाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी। हमारी पहचान है झोपड़ी। इतने आश्रम बनाए, कहीं पर हमारा आवास आप नहीं पाएंगे। कभी ये टेंट लगा रहे, कभी वहां टेंट लगा रहे, रह रहे, इसी तरह इतना समय निकल गया। अब मैंने कहा भाई एक मिट्टी की झोपड़ी बना दो, तो लोगों ने बना दी। वो बिल्कुल मिट्टी की बढ़िया, क्योंकि वो आधार है। और जब तो सब लोग कहने लगे, मीडिया पत्रकार भी चिल्लाने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा जो झोपड़ी में रहता, बाकी कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो आपको तो सोचना चाहिए, जब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं तो तुम भी अपनी आत्मा के लिए करो। मैं मना कब करता हूं? आत्मा के लिए सब कुछ करो, बाकी नहीं। बाकी तो मैं खुद ही नहीं करना देख रहे हो आप। तुम्हारे लिए कितना समय खर्च किया? 14 वर्ष, 1-2 दिन का नहीं, 14 वर्ष खर्च किया। किसी तरह से गुरु के वचन याद आ जाए और ये गुरु की तरफ बढ़ जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसीलिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। आगे पाठ, पीछे सपाट, पढ़ाया जा रहा, पीछे बोलते जा रहे। तो ये सुनाने का विषय नहीं है, करने का विषय है। लेकिन बगैर सुने आप करोगे नहीं। लेकिन तुम सुनकर दूसरों को सुनाने में बड़ी चतुर हो, दूसरे को समझाने में बड़े बुद्धिमान हो। अपने मन को समझाया कभी? इस शैतान मन को, भोगी मन को कभी समझाया है? तो मन को समझाओ, अपने मन को समझाओ। जब वो समझ जाएगा तुम दुनिया को समझा लोगे। अगर अपने को मन को नहीं समझाया तो तुम किसी को समझा नहीं सकते। सुनाना समझाना नहीं है, बड़ा अंतर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो सेवा के बारे में ध्यान से सुनो। सेवाओं का बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। जो सेवा लाते थे वो बीच में खर्च कर देते, अपना नुकसान, और जिसकी सेवा ला उसको भी नहीं लग पाई सही जगह, तो डबल पाप कमाते थे। मैंने कहा इनको इससे मुक्त कर दो। तो मैंने दान पेटी रखवा दी कि अपने हाथ से इसमें सेवा डालो। जो भी तुमको, मैं तो मानता नहीं हूँ, जो तुमको देना है, इच्छा है कि चलो हमारा कुछ परमार्थ बन जाए, कुछ अच्छे काम में लग जाए तो पाप कट जाएंगे, तो आप दान पात्र में डालिए, मैं शाम को निकाल लूंगा। लेकिन जो तुम देते रहे हो मेरे पास नहीं आया। बड़ा बड़ा नोट तो कभी नहीं आता, वो पीछे में निकाल देते। इसलिए मैंने व्यवस्था की है और ये हमारे सामने रखी हुई, इसमें डालिया और किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए। अभी आपकी सेवा से एक फार्म दिया बगल में वो चंदौली के लोग जिम्मेदारी ली है, बड़ा सुंदर सजाया उन्होंने। देखिए, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सेवाधार। बहुत बढ़िया बना दिया। तो ये जगह अब यहाँ हो गई। अब सारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होंगे। छोटे छोटे कार्यक्रम अन्य आश्रमों में हो जाएंगे, लेकिन बड़े कार्यक्रम इसी आश्रम में, क्योंकि ये आश्रम और वो मिल जाएगा 1 किलोमीटर पर तो है ही। वहाँ जगह और जितनी मिलेगी सब ले लीजिए, ताकि आपको बैठने की जगह, रहने की सुविधा हो जाए। जमीन की तो आवश्यकता है, वो आवश्यकता आपकी सेवा से होती है। मैं तो इधर उधर कहीं खर्च करता नहीं। अब थोड़ा बीमारी आ गई तो जरूर आपका धन खर्च करा। उसका हमें अफसोस है कि हमें संगत का धन अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब वो बीमारी ऐसी कि उस पर लग रहा है। बाकी हमारा कोई खर्च नहीं, किसी तरह का। मेरा जैसे सादा भोजन कोई नहीं करता, केवल जौ की रोटी और मूंग की दाल 8 साल से खाओ। सोचिए आप, कितना सस्ता है, कितना सरल। ये है मेरा भोजन। हमारा भोजन कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि सबको भाई भोजन की चाट लगी है। तो मैं मना नहीं करता, लेकिन कहता हूँ कि मन को अगर शांत करना है तो चटपटा
पदार्थ बंद कर दो खाना, नहीं इससे मन भगेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानो तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। मेरा भोजन यही है, मूंग की दाल, जौ की रोटी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम्हें जरूरत भी नहीं, इतने से काम चल जाता। अगर मैं ये सब करता होता तो 1 इंच भी नहीं ले पाता। मथुरा का एक ही आश्रम जब समूची संगत के द्वारा बना, उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाया, एक को मैंने 7 आश्रम बनवा दी। तो क्या अगर खर्च करता तो कुछ नहीं होता, 1 भी रुपया नहीं। अगर प्यास लगी है तो हैंडपंप चलाकर पानी पिया, लेकिन मोल नहीं दिया। ऐसे नहीं करता, क्योंकि संगत कम थी, और तब ये भी ये लिया था, संगत बहुत कम थी, लेकिन वो पूर्ति हो गई। जहाँ श्रद्धा सेवा भाव है वहाँ कमी नहीं होती, वो पूरा हो गया आपका। धीरे धीरे जो भी आपको देना है, ये पेटी में डालो, वो हमको मिल जाएगा। जब तुम देते हो आधा तो खर्चा था, और वो हम किराया पहले निकाल लेते हैं, फिर हमारे तक पहुँचाते हो। मैंने सब देखा, ऐसा नहीं है, अनुभव करके कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा नोट अक्सर प्रेम हमारे हाथ में लेता था। मैंने एक दिन पूछ लिया कि भाई कितनी सेवा आई, तो टोटल बताने ना, हमने टोटल नहीं, नोट बताओ, 500 के कितने, 200 कितने, 100 कितने, अलग अलग बताइए आप। जैसे उन्होंने बताना शुरू किया तो 20 नोट 500-500 के आए थे, और इन्होंने कहा 8, हमने 12 कहाँ गए, 8 दे रहे हो, 12 कहाँ गए। तुम ये मत समझो कि हम देखते नहीं, हमारी नजर सब एक पर है, देखता हूँ कौन क्या करता है। हम सोचते थे तुम ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, लेकिन नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, ये तो बहुत खराब हो रहे हैं। तो हमने कहा ये तो हमारे द्वारा खराब हो रहे हैं, हमने ढील दे दी, चलो भाई सेवाएं ले लो प्रेमियों की, तो धीरे धीरे सब खराब हो गया, सब खराब, कोई बचा नहीं। तब हमको मजबूरन ये आपकी सेवा की सुरक्षा और सही जगह लगे, तो मैंने दान पेटियां बनवा दी कि आप इसमें डालो, और शाम को हम निकाल लेंगे, गिनती कर लेंगे, कहीं इधर उधर एक पाई भी तुम्हारी नहीं। और वैसे ही आपने दिया तो कहाँ आया नहीं है, जो लाता वो देता नहीं है, वो अपने खर्च में ले लेता, तो वो भी बिगड़ रहा, और तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग हो रहा। दो नुकसानों को बंद करने के लिए मैंने दान पेटियां बनवा दी। मेरे सामने आप डालिए, शाम को मैं निकाल लूँ। और जमीन आपके लिए होना वहाँ चाहिए भी, अभी जमीन कम है, इतनी और हो, जो 32 बीघा है वहाँ, अभी इतनी और चाहिए, तो तुम्हारे कार्यक्रम सुचारू रूप से अपनी जगह में होने लगेंगे। इसलिए ये सेवा जो आप देते हो बढ़ाकर, देखो सेवा का आधार कितना अच्छा। ये गन्ना कानपुर आश्रम से आया, गन्ना चूसोगे बीमारी जाएगी, सेवा दोगे आश्रम में लग जाएगी। 2 लाभ है आप, दोहरा लाभ, सेवा आश्रम में लगेगी और गन्ना आपका स्वास्थ्य ठीक करेगा। इससे बड़ा लाभ क्या होता है, जितना सामान आपको यहाँ से मिलेगा वो सब बिना खाद और दवाओं का शुद्ध एकदम। आलू है, चिप्स होना शुद्ध एकदम, कोई दवा तो जहरीली दवा नहीं, कोई खाद नहीं, छोटा है लेकिन शुद्ध है और शुगर रहित है। ये भी इससे बीमारी जाती है। और गन्ना भी इतना मुलायम कि बूढ़ा आदमी भी चूस सकता, बहुत अच्छा है। ये सब आश्रमों का प्रसाद है, ये आपको लेना चाहिए। इसमें सत्संगियों का श्रम है, उन्हीं की पूंजी है, और दवाओं से बिल्कुल अलग है, कोई दवा नहीं, मैं कोई दवा नहीं डालने देता, एकदम शुद्ध है। तभी तो वादा करते हैं कि ये तुम्हारी बीमारी दूर करेगा। सुबह सुबह गन्ना चूसिए आप, जो पेट के गैस के मरीज है वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, कुछ नहीं, आपको दवा खाने की जरूरत है। इसलिए रखा गया था, कानपुर आश्रम से मंगाया, कहा प्रेमियों के लिए कुछ प्रसाद होना चाहिए। कहने लगे अब की बार प्रसाद नहीं, हमने कहा नहीं है, प्रसाद तो रखूंगा जरूर। तब ये सब, एक काला तिल अपने यहाँ ज्ञानाश्रम में पैदा हुआ है, काफी है, तो उसको भी ले लेना, क्योंकि काला तिल जल्दी मिलता नहीं है,
और ये पूजा पाठ शुभ काम में इसका प्रयोग होता है। इसलिए मैंने बचा के रखा कि प्रेमी आएंगे सत्संग में उनको देंगे, नहीं तो दुकान पे बेच लेते लोग, नहीं बिक्री के लिए नहीं, ये काम नहीं होता। संगत के लिए काफी है और संगत को जरूरत है तो हम लाभ संगत को देंगे, दुनिया वालों को क्यों दें। इसलिए मैंने सब व्यवस्था आपके लिए रख दी, उसका आप प्रयोग करें। दोहरा लाभ है आपका। भाई जो आप इतना चूसोगे वो तो शरीर को लाभ देगा, लेकिन जो सेवा दे रहे हो वो आश्रम में लग जाएंगे, तो दोनों तरफ से काम। यहाँ किसी चीज का दुरुपयोग नहीं है। जो आपने सेवा दिया दे रहे हो उसी से तो जमीनें खरीदी गई। मेरे पास तो कुछ नहीं, देखो मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, जो है सब आपका, आपके लिए है। लिहाजा मैं जो भी करूँगा वो संगत के लिए करूँगा, अपने लिए नहीं, कुछ भी नहीं। हमको आवश्यकता नहीं, हमको तो करने का आदेश मिला है कि आप करिए, और ये अच्छा काम है। जो लोगों को करोगे तो तुम्हारा परमात्मा कर देगा, उसमें क्या है, ऐसा नहीं है। तो अब आप लोग धीरे से जो सेवा लाए हो, अगर देने की इच्छा, मेरी तरफ से नहीं कुछ, अपनी इच्छा से, तो आप ये दान पात्र में डालिए ताकि हमको सीधे मिल जाए और हमको जमीन खरीद सके। ये जब जितना आपने दिया है, जो लोगों के हाथ में आधा मिलता आधा कर चुका, बड़ा नोट तो देते ही नहीं, सब करके। इसलिए वो भी बिगड़ रहे, उनका मन खराब हो रहा और तुम्हारी सेवा नहीं लग रही। हमने इन बातों को ध्यान में रखकर ये दान पेटियां बनवा दी कि आप इसमें डालो, किसी को मत दो, इसमें डालिए आप, मैं सीधे शाम को निकाल लूंगा, इकट्ठे कर लूंगा, जहाँ कहीं लगाना होगा आपके लिए लगा दूंगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसमें कोई बिगाड़ के लिए, तुम बिगड़ रहे थे, तुम्हारा मन खराब हो रहा था, इसलिए व्यवस्था बना दी। अब आई बात भोजन भंडारे की। देखो 6 जिले जो पड़ोसी है, सीतापुर है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, इन जिलों को चाहिए कि ये कार्यक्रम तुम्हारे घर में हो रहा, ये तुम्हारे अतिथि हैं, इनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। तो मैंने कहा आप अपनी व्यवस्था में आओ, जैसे मथुरा में होता था। मथुरा में कोई भंडारा नहीं था, सब लोग बनाते खाते थे और सेवा करते थे। तो इससे क्या होता, मन नहीं खराब होता, किसी का कर्जा नहीं, अन्न का कर्जा सबसे बड़ा होता। पता नहीं भंडारे में कैसे कैसे लोगों ने अन्न दिया है, उसकी रोटी खाओगे तो हजम नहीं होगी आपको। इसलिए अपनी व्यवस्था में रहो, अपना लाओ, बनाओ और 2-4 लोगों को और खिलाओ। तुमने अभी तक खाया है, खिलाया नहीं है, अब तो दोनों काम आपके। मान लो तुमने 5 रोटी बनाई, 3 खा लो, 2 दूसरे प्रेमी को दे दिया, ऐसे तुम्हारी सेवा ये बढ़ जाएगी, अलग से हो जाएगी। ये 6 जिलों को चाहिए अपनी व्यवस्था में रहे। और बाकी जो टोलियां आ रही उनके लिए भंडारे हैं। टोली आ रही दूर दराज से, महाराष्ट्र से आ रही, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से आ रही है, ये सब, तो उनके लिए भोजन व्यवस्था है, बना दी गई। बाकी आप लोग अपनी व्यवस्था में रहो तो आध्यात्मिक तरक्की जल्दी होगी, क्योंकि किसी पर आधारित नहीं हो, किसी का खा नहीं रहे हो, किसी का ले नहीं रहे हो, तब तो पाक साफ रहोगे आप, जल्दी काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब रखा। तो आप अपनी व्यवस्था में रहो और तुम अपनी व्यवस्था में हो। कोई और आ गया भूखा, उसको आपने 1 रोटी खिला दी, तो ये आपका अन्न की सेवा हो जाएगी। वैसे आप नहीं सेवा दे सकते, तुम खुद ही भंडारे में खाते हो, सेवा किसकी करते? तुमने कभी किसी को खिलाया नहीं, जबकि लिखा है देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम संत मत में। ये पहला सिद्धांत है कि अगर किसी दिन तुम्हारी रसोई में कोई भोजन करने नहीं आया तो समझ लो तुम्हारे अन्न में दोष है, कोई दोष है अन्न में, क्यों नहीं कोई आया। तभी वो प्रथा बनाई गई थी कि गाय के लिए 1 रोटी निकालो, नहीं कोई आता है तो गाय के लिए 1 रोटी निकालो, अगवासन कहते थे। लेकिन अब तो सब खत्म है, अब परेशान है लोग, अब परेशान सब, कोई परेशान नहीं थी। खाने पीने की तकलीफ तब नहीं थी, दूध घी मट्टे की तकलीफ नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ होते हुए केवल धन पर आदमी केंद्रित हो गया, भोजन पर नहीं है।
भोजन बिगड़ गया, सारा धन डॉक्टर वैद्यों के पास जा रहा। भोजन बिगाड़ कर आपने ये किया। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए। सफाई का विशेष ध्यान रखिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको कैसे। इसलिए मैंने जो अभियान चलाया वो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं चलाया कि 4 मीटर मोमजामना ओढ़ने बिछाने का रखो, अपना थाली लोटा गिलास, शुद्ध पात्र, शुद्ध भोजन तब भजन। भजन पर भोजन का बहुत असर पड़ता। अपना पात्र रखो, थाली लोटा गिलास, और एक खुरपी जरूर रखो। एक औजार भी बिना लाइसेंस का है। इससे फल खाना काट लिया, गड्ढा खोदना अपना मुंह जाना था, न 4 गड्ढे खोले और गाड़ दिया। और औजार भी है, ऐसा नहीं समझ सोच कर बताया गया, किसे रखा गया। तो ये आप अपना रखिए, अपने हिंदुस्तान ये देखिए आदर्श। सारा हिंदुस्तान तुम्हारे आदर्श को स्वीकार करेगा। ये सफाई का सबसे बड़ा अभियान है। गड्ढा खोदो, अपना लेटरिन चले गए, पैर से मिट्टी खिसका दो, जब यहाँ से जाओगे गड्ढा अपने आप बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ कि जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं जाएगी। वही सरकार ने तो ये सब करके बीमारी घर में पहुंचे थे। वही लेटरिन है, वही किचन है, 1 ईंट का फर्क है। सारे कीटाणु ढूंढ के भोजन में जाते हैं। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन भोजन करते थे घर में और लेटरिन जाते थे खेतों में। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति होटलों में खाएगा और लेटरिन घर में करेगा। ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपका रह गया। सोचिए आप, तो बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं आप। सरकार भी उसी तरफ है, बीमारी बढ़े, बीमारी कैसे बढ़ेगी, वही उपाय निकाले जिससे बीमारी बढ़े, जनसंख्या कम हो जाए। इनको जनसंख्या की बड़ी चिंता है। तो हमने कहा रामकृष्ण के जमाने में कितना था? 18 अक्षौणी दल केवल शिशुपाल के पास था। जब अभी कहाँ बढ़ गई जनसंख्या, तो मारने का अभियान चल गया। ये जो कोरोना काल में जो आपको लगाई वैक्सीन, ये है मृत्यु। ये हार्ट का पेशेंट जरूर होगा। अब तो बहुत तेजी से मर रहे। ये हार्ट का पेशेंट बनाने की दवा है वैक्सीन, कभी नहीं लगवानी चाहिए। हमारे यहाँ क्यों किसी ने लगवाई, सबको मना कर दिया कि नहीं, ये अभियान जनसंख्या कम करने का है, आप लोग इससे बचो। ये सरकार नहीं है, ये हत्यारे है, ये हत्यारे सरकार नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब धीरे धीरे लोग जान गए हैं, जो बच्चों को इन्होंने जो पिलाया है, उस बच्चे के जान उसका प्रभाव क्या है। वो पोलियो नहीं था, वो जिनके संतान नहीं होगी, नपुंसक बनाने के लिए पिलाया गया बच्चों को। कितना जघन्य अपराध हो रहा है जिसकी सीमा टूट गई, और तुम लोग ऐसों को सपोर्ट करते हो। मैं बराबर मना करता हूं कि नहीं, हमारा ब्याज वही बन जो ब्याज हमारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ भरेगा। ये अब ब्याज कौन सा है? कर्मों का ब्याज है, इससे शारीरिक कर्मों का है कि उधर बनने वाले कर्मों की जानकारी है। लेकिन आदेश हुआ था कि बच्चा भजन करो। भजन का रास्ता सबसे बड़ा है, इसके आगे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे सरल है, 1 पैसे खर्चा नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये आपका सत्संग स्थल है, ये नया निर्माण हुआ है, कल इसका उद्घाटन है। और धीरे धीरे आपकी व्यवस्था चुस्त हो रही है। अब किसी की जगह में कोई कार्यक्रम न करे, क्योंकि दया अपने प्रेमियों को मिलनी चाहिए। अब दूसरे के यहाँ कार्यक्रम होकर दया बढ़ जाती है। इसलिए मैंने जगह खाली कराकर एक बहुत बड़ी जगह बन गई, इसमें लाखों लोग आ जाएंगे। इतनी बढ़िया व्यवस्था। आप देखिए कितना भारी विशाल है, बहुत विशाल है। इसमें कई लाख लोग समा जाएंगे। ऐसा सत्संग स्थल सोच के बना दिया गया।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो जब भी आओ इस समय काल बहुत जोर से खिसी आया हुआ है। अपनी पोशाक में हो, सिर पे टोपी, बदन में सदरी, कंधे पर झंडा, ये आपकी पहचान है। ये पहचान है और इसी से तुम्हारा बचाव होगा। कोई दुर्घटना उठना कुछ नहीं। आप इस लिबास में आइए और इसका परिणाम देख लीजिए। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए और पहचान वेशभूषा होती है। किसी देश में चले जाओ, उस देश की वेशभूषा से पता चलता ये फला देश का नागरिक है। तुम्हारी कोई पहचान नहीं, क्योंकि तुम निश्चित हो, नकल करते हो। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत तो छोड़ गए, आप उसी को गुलाम हो। ये पैंट पतलून अंग्रेजों की पोशाक, भारत की नहीं। ये भारतीय नागरिक की पोशाक नहीं है, ये परमात्मा पाने की पोशाक, इसको आप लेना चाहिए। तब मैंने अनिवार्य कर दिया कि कुदरत बौखलाई हुई है, आप पर कोई गलत प्रभाव उसका न हो, तो आप लिबास में रहिए। अपने बाहर निकलो, अपनी लिबास में परीक्षा करके देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो ये जरूरी है। मैंने कहा भाई जो सत्संग में आ रहा है इस पोशाक में आएगा। कोई न कोई गुरु की पहचान होनी चाहिए कि हम गुरु के हैं या हम गुरुदेव के हैं, कुछ तो आपकी पहचान होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको अनिवार्य कर दिया कि ये है तो सत्संग में आओ, अगर नहीं है तो फिर अपना घर में भजन करो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये मर्यादित जगह है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ऐसा नहीं है। उसको ध्यान में रखकर मैं ये सब कार्य आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये आप जरूर रखिए। मैंने इसीलिए थोड़ा सख्त कर दिया है कि लोगों से पूछो कि आपके पास पहचान क्या है, क्या गुरु की पहचान कि हम गुरु के हैं, किसके हैं। पहचान के लिए मैंने अपनी पहचान में रहो, फिर देखो इसका परिणाम कितना अच्छा होता। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये परिणाम तुम्हारी सुरक्षा कवच है, ऐसा नहीं है। भगवान राम जंगल गए कि राष्ट्रीय कपड़े पहन गए थे, एक धोती एक अचला, नंगे पैर। कितने दिन? 14 वर्ष। 14 वर्ष ये गुरु का आदेश मानने का परिणाम देखो। सारा पूजा कर रहा है, गुरु भक्त की पूजा है, गुरु आदेश मानने वाले की पूजा होती। आपको तो इतना मिला है कि सब कुछ तुम्हारा बन जाए। ये केवल बाहरी वेशभूषा ही बहुत काम करेगी, ये मन को शुद्ध करेगी। जबकि मन पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ से नहीं शुद्ध हुआ, लेकिन इससे शुद्ध हो जाएगा। आपको होश रहेगा कि हम किसी लिबास में कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये गुरु का दिया हुआ कवच है, इसको बड़ा सुरक्षित तरीके से रखना। आप सुरक्षित बनना चाहते हो तो कवच को धारण कर लो। ये कवच बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तब मैंने थोड़ा सा सख्त आदेश कर दिया कि प्रेमियों को चाहिए कि काल के जाल से बचो, अब मौत का दौर है, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, प्रजा बहुत मरी। ये अभियान चल रहा है। आपको सुरक्षित रहना है तो अपना सुरक्षा कवच जो गुरु ने दिया उसको धारण करो, इसमें कौन सा खर्चा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ प्रेमियों। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख शांति भी देंगे, गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता जय गुरुदेव।